सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से देंगे सौगात। 131 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। आरएसएस प्रचारक से मारपीट, उपद्रव करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल के मुल्ताई में 30 पर केस दर्ज। दैवेवो रखने पर 25 साल से प्रतिबंध, फिर भी की नियुक्तियां। नगर निकाय से 17 दिन में मांगी रिपोर्ट। एमपी में 10 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित। जेएनसीटी, एलएनसीटी जैसी कई बड़ी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर दिग्विजय सिंह की बड़ी पहल, जल्द ही एमपी में भी शुरू होगी पद यात्रा। मैं हूं सजल रघुवंशी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की टॉप 5 खबरें। शुरुआत करते हैं उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम सबसे पहले उन्हेल पहुंचे, जहां 19 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 131 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां शासकीय महाविद्यालय झारदा के 4.34 करोड़ में बने भवन, कुंडी खेड़ा और महीदपुर के हायर सेकेंडरी व कन्या हाई स्कूल के नए भवन, सेमलिया के स्कूल भवन और 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आईटीआई तराना के 6 ट्रेड भवन व 60 सीटर छात्रावास का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर इंदर सिंह परमार, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया और राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास पर सरकार का विशेष फोकस है और यही काम आगे भी प्राथमिकता में रहेगा। यानी उज्जैन वासियों के लिए ये दिन सौगात भरा रहा। अब रुक करते हैं बैतूल जिले की ओर, जहां मुल्ताई में गुरुवार शाम 2 समुदाय के बीच जमकर बवाल हुआ। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। इसके बाद हालात बिगड़ गए और दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। मामले की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 30 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। हालत पर काबू पाने के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। रात में हालात और बिगड़े जब लोग थाने का घेराव करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और कई जगह तोड़फोड़ की। घटना के बाद बैतूल एसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। वहीं 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। शुक्रवार को मस्जिद से ऐलान किया गया कि लोग जुमे की नमाज 2-2 करके अदा करें, भीड़ न लगाएं। मुल्ताई में अब भी भारी पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा के मद्देनजर सभी निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहा है। तीसरी बड़ी खबर नगरीय निकायों की नियुक्तियों को लेकर है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन सभी निकायों से रिपोर्ट तलब की है जिन्होंने बीते वर्षों में नियमों को दरकिनार कर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं। दरअसल 28 मार्च 2000 को वित्त विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया था कि किसी भी विभाग, निगम मंडल या नगरीय निकाय में दैनिक वेतन पर नियुक्तियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए जहां इस व्यवस्था को तोड़कर नियुक्तियां की गई। अब नगरीय विकास और आवास विभाग ने आदेश जारी कर 25 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में ये बताना होगा कि किस अधिकारी के कार्यकाल में ये नियुक्तियां हुई और क्या इसके लिए राज्य शासन से अनुमति ली गई थी या नहीं। सूत्रों का कहना है कि यदि ये नियुक्तियां नियम विरुद्ध पाई गई तो इन्हें अवैध घोषित किया जाएगा और नियुक्तियां देने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार का ये कदम वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट सामने आने के बाद कितने निकायों पर गाज गिरती है। अब बात शिक्षा जगत की, जहां मध्य प्रदेश की 10 निजी यूनिवर्सिटीज को राज्य सरकार शिक्षा विभाग ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और शिवपुरी जिलों की यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। वजह नियामक मानकों और यूजीसी गाइडलाइंस का पालन न करना। जांच में सामने आया कि कई यूनिवर्सिटीज में नियमित फैकल्टी की कमी है तो कहीं लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था अधूरी मिली। विभाग ने कई बार नोटिस भेजे लेकिन संस्थानों ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाया। अब इन्हें डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया है। डिफॉल्टर घोषित यूनिवर्सिटीज में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल, आर्यवर्त यूनिवर्सिटी सीहोर, डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी, गवर्नर यूनिवर्सिटी सागर, जेएनसीटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल,
LNCT विद्यापीठ इंदौर, महाहौसल यूनिवर्सिटी जबलपुर, महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीहोर और शुभम यूनिवर्सिटी भोपाल शामिल हैं। इस कार्रवाई से छात्रों में चिंता बढ़ गई है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनकी डिग्री पर अब खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि वे विभाग के साथ मिलकर सुधारात्मक कदम उठा रही हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में एक नई पदयात्रा का प्रस्ताव रखा है। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर होगी और पूरी तरह जनता के मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सड़कों पर लेकर जाएगी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगी और पार्टी को जनता से जोड़ने का काम करेगी। बैठक में पार्टी के जिला प्रभारी को इसकी रूपरेखा बताई गई और जल्द ही यात्रा का शेड्यूल तय करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि ये यात्रा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों को जोड़ने का माध्यम बनेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस अभियान से 2028 विधानसभा चुनाव से पहले जनता का विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिख सकती है, जहां जनता की आवाज सीधे विधानसभा तक पहुंचेगी। तो मध्य प्रदेश की टॉप 5 खबरों में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।